महर्षि वेद व्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से किस रहस्य का वर्णन किया था? आखिर अम्बरीश जी ने भगवान के साक्षात्कार करने के लिए ऐसी कौन से योग की जानकारी वेद व्यास से पूछी थी? आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं, शास्त्रों में जो चीज वर्णित है कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है और महर्षि वेद व्यास ने आखिर अम्बरीश जी को किस रहस्य की जानकारी दी थी। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वेद व्यास जी ने राजा अम्बरीश से कहा, यह अत्यंत गोपनीय सवाल है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो कि मैंने आज तक अपने पुत्र सुखदेव को भी नहीं बताया, वह ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में मैंने फल मूल पत्र जल वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। सारा संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं होता। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप परम ब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। तब भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहता है, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म, कोई तो अपने मत में मुझे सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप मानते हैं, कोई भाव यानी कि सत्ता स्वरूप मानते हैं, कोई कल्याण में सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सतचित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह परमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो। भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ जिसके शरीर की कांति नीली मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घिर कर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लुओं से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी मुझे दिखाई दिया। इसके बाद मैंने नीलकमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी जिसे श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गायों तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुनि, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया, यही मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंद में पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्या तथा ग्वाल बाल भी सभी नित्य है। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ यह भी नित्य है, इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर तथा सर्व आनंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही ये सारा विश्व है जो माया का विलास मात्र है और तुम्हें प्रतीत होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने किस रहस्य की जानकारी महर्षि वेद व्यास को दी थी और वेद व्यास जी ने महाराज अम्बरीश को दी थी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री के पैरवेंस।